वेदाचार्यं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमरे आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, जय हो। गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय जय हो। प्राणेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल स्वापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन तमस्तक वंदने बम अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादि को सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जो गोपाल। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता हम सब भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा के नए सत्र पर प्रवेश किए हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जीवन में यह अवसर ठाकुर जी की जब महती कृपा विशेष कृपा होती है तब जाकर के हम सब ऐसे कथाओं के तरफ अपने मन को ले जा पाते हैं। राधा माधव भगवान का अनुग्रह, किशोरी जो की कृपा, तब जाकर के यह संयोग बना, यह स्वर्णिम अवसर हम सबके जीवन में आया। तो हम सबका यह परम दायित्व तो कर्तव्य है कि जो अवसर प्रभु ने हमको दिया है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से हम सब तैयारी करें। कल के दिवस में हम सब ने महात्म पर प्रवेश करके महात्मा का जो बड़ा विलक्षण मंगलाचरण है जिसमें सतचित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु का स्तवन किया गया है। तीन प्रकार के जो तापों का शमन करने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव प्रत्येक प्राणी जो इस भूतल पर है वह इन तीन प्रकार के तापों से ही दुखी है। दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक ताप वह है जो हमको देह से मिले, दैविक ताप वह है जो देवताओं के द्वारा प्राप्त हो, और भौतिक ताप वह है जो हमारे जो है इस लोक से ही हमको मिले, अपनों से मिले, प्राणियों से मिले। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे प्रभु को हम सब ने प्रणाम किया। सुखदेव मुनि का भी परमहंस श्री सुखदेव मुनि को हमने प्रणाम किया और उनका कुछ वृत्तांत भी उसी श्लोक में आया कि वो कैसे महान त्यागी हुए जिनको माया छू भी नहीं सकी, जो जन्म लेते ही वन की ओर गमन करने लगे और उस समय उनके पिता जो वेद व्यास जी थे वह दुखी होकर के उनको पुकार रहे हैं कि पुत्र मत जाओ, रुक जाओ, लेकिन सुखदेव मुनि पीछे मुड़ करके भी नहीं देखे। ऐसे महात्मा। इसके बाद नैमिषारण्य भूमि पावन तीर्थ, वहां पर सूत शौनकादियों का संवाद पर हम सबने प्रवेश किया। सूत जी महाराज यह व्यासपीठ पर कथा सुनाने वाले हैं, पौराणिकाचार्य हैं, और जो सुनने वाले हैं वह भी कथा के परम रसिक हैं। सौनक आदि यानी सौनक जी के साथ वहां पर कितने ऋषि हैं? बोले 88,000 ऋषि विद्यमान है। और उन 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज का पूजन किया। भूमि कौन सी है? नैमिषारण्य तीरथ परम
नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। परम पुनीत है और साधकों को सिद्धि देने वाला है। ऐसे नैमिषारण्य की भूमि पर जो सूत जी महाराज बैठे हैं, उनका पूजन किया है शौनकादि ऋषियों ने, और उनसे निवेदन किया, उनको प्रणाम करके क्या निवेदन किया, यहीं से जो है वो कथा का शुभारंभ होता है। उन्होंने कहा, महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान अंधकार, अज्ञान अज्ञान ध्वांत विध्वंस, यानी शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान कैसा है, तुलना करते हैं कोटि सूर्य समप्रभा, जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है ऐसे ही आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश है। और हम सब जीवों के अंदर जो अज्ञान अंधकार भरा हुआ है, उस अज्ञान अंधकार को आप अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कीजिए। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप हमको कथा सुनाइए, और वह कथा कैसी हो, बोले सार गर्भित हो तथा कर्ण प्रिय हो, कर्णों को मधुर लगने वाली हो। कई बार कथा तो बड़ी सुंदर होती है, लेकिन महाराज वह सुनाने वाले के अंदर अगर योग्यता ना हो तो वह कथा कर्ण प्रिय नहीं होती है ना। कान जो है फिर दूसरी तरफ जाने लगते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो इसीलिए यहाँ पर विशेष शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, श्रुता क्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। कर्ण प्रिय भी हो, अमृत के समान प्रिय लगने वाली हो, तथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाली हो, बढ़ाने वाली हो। वह कथा से माया मोह का भी नाश हो, क्योंकि जीव इसी माया और मोह मोह रूपी दलदल में घुसा हुआ है, फंसा हुआ है। और वह कथा जिसे वैष्णव भक्तों ने कही हो, क्योंकि भगवान इस घोर कलिकाल के कारण प्रायः जीव कैसे हो गए हैं, बोले जीवश्चा सुरताम प्रायः, प्रायः मनुष्य असुर स्वभाव के हो गए हैं। तो वह कथा उनको शुद्ध बनाने वाली हो, असुर से देव रूप प्रदान करने वाली हो, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, पवित्रों में पवित्र हो, तथा शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कराने वाली कथा हो। काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, काल रूपी सर्प जिसका ग्रास कौन बन रहा है, बोले संसार के सभी प्राणी काल के गाले ही में ही तो जा रहे हैं। नित्य प्रति एक प्राणी हमारे सामने देखते हैं कि नित्य प्रति जा रहे हैं, ऐसे ही एक दिन हम भी चले जाएंगे। तो काल के गाल में जा रहे हैं और साधन कुछ बन नहीं पा रहा है, तो जिससे भयंकर जीव कष्ट और त्रास को सहने वाला है और उस दुख को प्राप्त करने वाला है। इसीलिए तो उन प्राणियों की दुख की निवृत्ति के लिए आप सुंदर कथा सुनाइए कि महाराज वो उसका जो दुख है, कष्ट है, भय है, वह समाप्त हो जाए। और उन्होंने निवेदन भी किया कि कलिकाल में सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवतम का प्रवचन किया। सुखदेव मुनि के द्वारा ही जगत में यह भागवत कथा जो है सुनने में आई है, साप्ताहिक कथा। और यह कथा सुनाने से पहले सूत जी महाराज सावधान करते हैं सभी ऋषियों को। क्यों सावधान करते हैं कि मैं कथा तो तुमको सुनाने जा रहा हूं ऋषियों, लेकिन यह कथा वह कथा है जो देव दुर्लभ है, इसलिए इस कथा को सावधान होकर के श्रवण करना, इसमें किसी भी प्रकार का आलस्य प्रमाद मत करना,
जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई कई जन्मों के पुण्यों का उदय होना होता है तब जाकर के यह भगवान की कथा प्राप्त होती है, भागवत की कथा प्राप्त होती है। अगर आज ऐसा संयोग बना है तो यह मत सोचना कि हमने बस विचार बनाए और कथा सुन ली या कथा पढ़ लिए। ना जाने कितने जो है तो जन्मों का हमारा पुण्य रहा होगा कि हमारा ऐसा विचार बना कि भागवत कथा सुनना, पढ़ना है, सुनाना है। कहते हैं कि जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उस समय त्रैलोक में हल्ला मच गया कि भागवत कथा होने जा रही है। तो देवता लोग भी वहां स्वर्ग लोक से चल करके आए कथा सुनने के लिए, लेकिन थोड़ा भावना में भेद था। तो ये कथा बड़ी सुंदर जो है एक सूत्र देने वाली है कि जीवन में कथा सुनने को लेकर के कोई मन में भेद नहीं होना चाहिए। देवता लोग आए तो सही, लेकिन हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी के सामने एक उन्होंने प्रस्ताव रखा, लेन देन का प्रस्ताव। कहने लगे कि महाराज आप कथा किसको सुना रहे हैं? अब निमित्त तो महाराज परीक्षित थे। बोले महाराज परीक्षित को। अच्छा, इनको 7 दिन में जो तक्षक सर्प काटने का इनको जो भय है, तो उस भय को हम अभी समाप्त किए दे रहे हैं। लीजिए अमृत, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, लेकिन बदले में हमको कथामृत दान दे दीजिए। यानी कथा हमको दान दीजिए और ये अमृत लीजिए राजा परीक्षित को पिला दीजिए। जब इस प्रकार की बुद्धि देवताओं की देखा सुखदेव भगवान ने, तब उन्होंने महाराज देवताओं को बड़ा डांट लगाई। देवताओं से कहा कि अरे आप सब रहते स्वर्ग में है, ऊंच निवास नीच कर तूती, लेकिन बुद्धि तुम्हारी बहुत थोड़ी है। अरे क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। अरे देवताओं, कहाँ तो यह कथा अमृत, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत? इनकी बराबरी हो सकती है क्या? अरे लेना देना तो बराबर की वस्तुओं में होता है। तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कैसा है पता है? तुम्हारा स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा, और हमारी यह कथा है मणि के समान। एक हाथ में कांच का टुकड़ा रख लो, एक हाथ में मणि रख लो, कहो कि दोनों भाई बराबर हैं, तो क्या दोनों बराबर कहे जाएंगे? अरे मणि तो मणि है, मणि के सामने कांच के टुकड़े की क्या औकात। और उन्होंने बताया भी, तर्क भी दिया कि तुम्हारा यह कांच का टुकड़ा क्यों है, तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े के समान क्यों? हमने कहा सुनो, तुम्हारे स्वर्ग का अमृत का फल क्या है? बोले उसको अगर किसी ने पान कर लिया तो वह दीर्घ जीवी हो जाता है, बहुत कालों तक जीवित रहता है। पुण्य अर्जित करने वाला जो है स्वर्ग में भोग प्राप्त करता है। लेकिन पुण्य क्षीणे मर्तलोकम विशंति, पुण्य जब तक रहते हैं तभी तक वहां महाराज आनंद रहता है, उसके बाद वहां से उल्टा फेंक दिया जाता है जीव को, उसी मृत्युलोक में आना पड़ता है। लेकिन कथा का फल क्या है पता है? कलमशाप हम, इस कलमश कहते हैं करोड़ों जन्मों के पाप। इस जन्म की तो बात छोड़ो, कथा का प्रभाव है अनेक जन्म से अर्जित जो पाप करता चला आ रहा है जीव, उन पापों को भी यह नष्ट करने वाली कथा है। नष्ट करके जीव को शुद्ध बनाने वाली है, शाश्वत बनाने वाली है। इसलिए इस कथा के सामने तुम्हारा यह स्वर्ग का अमृत यह कोई स्थान नहीं रखता। जाओ, डांट करके भगा दिया सुखदेव जी ने। कहा अगर तुम भक्त बन करके आते, जिज्ञासु बन करके आते, तो अवश्य मैं तुमको कथामृत का पान कराता। लेकिन तुम क्या बन करके आए हो? बोले तुम व्यापारी बन करके आए हो, ये व्यापार की वस्तु नहीं है, जाओ। तब देवता महाराज मुंह लटका करके लौट गए उल्टे पांव। तो श्रीमद भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों के मध्य नैमिषारण्य की भूमि पर समझा रहे हैं कि हे ऋषियों, यह कथा देव दुर्लभ है जो अब तुम सुनने जा रहे हो, इसलिए सावधान होकर के सुनना।
देवता लोग जब गए तो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से जाकर के बताया, महाराज हमारा देवता होना निरर्थक है, हमारा स्वर्ग भी किसी काम का नहीं। क्यों, क्या हुआ, तुम सब इस प्रकार खिन्न मन से क्यों आए हो? उन्होंने बतलाया कि महाराज हम मृत्यु लोक में गए थे पृथ्वी पर, वहां पर हमने जब कथा सुनना चाहा तो हमको वहां पर अनाधिकारी पाया गया, और वो स्वर्ग के हम देवता मतलब हम लोग को तो ऊंचा स्थान है, स्वर्ग के देवता हैं और पृथ्वीवासी सामान्य प्राणी, लेकिन उनका अधिकार कथा पर हो गया और हम अनाधिकारी हुए, ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। बोले रुक जाओ, 7 दिन में देखते हैं राजा परीक्षित की क्या गति होती है। और 7 दिन बाद महाराज जब राजा परीक्षित के मोक्ष को देखा तो धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी चक्कर में पड़ गए कि ये क्या बात है भाई, कथा एक कैसी कथा है। और उन्होंने एक तराजू लिया तौलने वाला, और एक तरफ संपूर्ण साधनों को रखा है और एक तरफ भागवत जी के जो है फल को रखा है। और जब देखा कि मेनि रे भगवद्रूपम शास्त्र भागवते कलो पठनात् श्रवणासद्यो वैकुंठ फलदायकम। क्या देखते हैं कि भागवत जी के महिमा के सामने अन्य जितने भी साधन थे सब हल्के पड़ गए। उस समय समस्त ऋषियों ने माना कि इस भागवत के पढ़ने से, श्रवण करने से निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो यह भागवत कथा सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, लेकिन इसका स्वरूप था 4 श्लोकों में, चतुश्लोकी भागवत। फिर ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने फिर व्यास जी को दिया, इस प्रकार व्यास जी ने सुखदेव जी, और ऐसे ऐसे जो है तो एक कथा जो है आगे बढ़ती है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी से उन्होंने, नारद जी ने कथा सुनी, लेकिन साप्ताहिक कथा नारद जी ने सनकादि ऋषियों से श्रवण की। बोले सनकादि ऋषियों से 7 दिन की कथा कैसे श्रवण किए? बोले कि नारद जी तो ऐसे महात्मा है जो क्षण भर से ज्यादा एक स्थान पर रुकते नहीं है, तो 7 दिन कैसे ठहर गए महाराज? तब उन्होंने बड़ी सुंदर एक कथा सुनाई कि 7 दिन तक कथा कैसे नारद जी सुने। बड़ी अलौकिक कथा है, भक्ति महारानी उनके दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्रों की कथा है, जो बड़ी ही सुंदर है और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को बढ़ाने वाली है यह कथा। क्योंकि इन्हीं तीनों की कथा है तो हम सब इस कथा पर कल के दिन प्रवेश करेंगे। आज समय भी हो चुका है ना, और हम सबको जितना पढ़ें उसको उतना लिखना भी है, श्लोकों को याद भी करना है, चिंतन भी करना है, बोलने का अभ्यास भी करना है। इसलिए आज यहीं तक। अब आपने पिछले दिनों पर जो श्लोक तैयार किया है, याद किया है, बारी बारी से आप लोग सब सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झाजी हैं, झाजी सुनाएंगे, और झाजी के बाद फिर आगे डॉक्टर वैशाली जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, डॉक्टर शिरीष जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, और निरंजन कुमार जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, और सची तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं, पीयूष शर्मा जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, जानकी लक्षयात जी हैं, और राकेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे जी, राधे। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणे
वंशी विभूषितकरान्नगनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादर बिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अद्वैतवीथि पथिकैरुपास्याः स्वराज्यसिंहासनलब्धदीक्षा सठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूभिचेन सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। डॉक्टर वैशाली जी आप सुनाइए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे न राधे। रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञछन्दांसि तीर्थानि नियमायमः यथा अरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहोऽपि माम्। हम्म। राधे राधे गुरु जी। हाँ, पंडित सचिन शास्त्री जी सुनाइए। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धत्य वाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई जो बिचिरै शंकर सम होई। बंदो गुरुपद परम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सचिन जी के बाद आगे सुनाइए। आकांक्षा शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। जी सुनाइए। प्रजाप्रतिस्थे प्रजाप्रतिस्थे सुवस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिशराम वां ते यत्यर्थितापि विवृता व्रजन्ति। हाँ, अब इनके बाद आगे सुनाए मनमोहन जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ सुनाइए। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदर्विन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वारिवपुर्धरम् भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः भाकीर्तिवाचको शब्दा गकारा ज्ञानवाचका वकार वैराग्यदस्यैव तकार संस्कृते तारका। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ राधे राधे। और सौम्या शुक्ला आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि
नैमिषेषु तमासेनम् अविवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। और इनके बाद डॉक्टर श्री जी आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। बाबा जी कहते हैं कि जाने बिनु न होत प्रतीति, बिनु प्रतीत न होत प्रीति। और श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और तीरथ परम नेमिष विख्याता, तीरथ परम नेमिष विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता, सर्गश्च प्रति सर्गश्च, सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंशो मनवंत्राणि च, सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंशो मनवंत्राणि च, वंशायाम चरितम चैति, वंशायाम चरितम चैति, पुराणम पश लक्षणम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, काफी अच्छा प्रयास है। ठीक है डॉक्टर श्री जी, हमारे आचार्य जी बात करेंगे आपसे उसी के संबंध में। आज कॉल कर लेंगे आपको ठीक क्लास के बाद, ठीक ठीक है। ठीक, बिल्कुल। और इनके बाद आगे सुनाए श्लोक सची तिवारी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यय दिवाकरनिभोजरकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और आप सुनाइए जानकी लक्ष्यराज जी। जानकी लक्ष्यराज जी आप सुनाएंगे श्लोक। पीयूष शर्मा आप माइक चालू करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए पीयूष शर्मा जी भी आप लोगों के साथ आज से नई कक्षा पर जुड़े हैं। चलिए आज तो अपने मन से सुना दीजिए श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, बहुत अच्छा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अदिति चौबे आप सुनाइए। अदिति चौबे जी, कृष्णा जी, निरंजन कुमार जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यशोदाया सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च रामं चारोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता सिद्धसिद्धयो समं कुर्याद्देव हि फलसाधनम् किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाताप्यहर्ते दत्तं यद द्रक्ष्याम्यद केशवम्। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। जानकी लक्ष्यराज गुरु जी, आप- मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हाँ कोई बात क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अनम्यूट नहीं हो रहा था नहीं। अच्छा और अच्छा, मेरी आवाज भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन प्रयास करूंगा। सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कण्ठावरोधं विदु स्मरणं कुतस्ते। वर्हापीदं नतवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विवद्रवास कनककपिशं वैजयन्ति च मालाम्। रङ्ग्रानवेणोरधरसुधया पुर्यन् गोपवृन्देः वृन्दावन्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। बत यत्पत्रस्य कुतेशयानं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवन् गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम ककामि नाथधामदम। राधे राधे गुरुदेव। बहुत अच्छा, बढ़िया शुद्धता से आपने सुनाया, बहुत आनंद आया। अच्छा, मौसम कैसा है आपके यहाँ पर? अभी तो गर्मी का मौसम है, लेकिन मुझे मुझे कुछ कंठ देख देख रहे हैं ना, है मुझे जुकाम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा, सर्दी कब होती है उधर? सर्दी जून महीना से शुरू होता है, चलिए भाई, पृथ्वी के जब आपके यहाँ मानसून होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम पूछते रहते हैं सबसे, और मतलब प्रकृति के जो है बड़े बड़े निराले रूप हैं, है ना। हमसे हाँ भी दो हाँ तीन गुरुदेव। लोग कक्षा लेते हैं। एक तो स्पेन से लेते हैं, एक कनाडा से लेते हैं। तो कनाडा वाले जब बताया करते हैं वहाँ की सर्दी, बताते हैं -30 हाँ, 40 डिग्री में वो लोग पता नहीं कैसे जो है तो रहते हैं। वहाँ भी बहुत हाँ, ठंड पड़ती हाँ, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा है। प्रभु कृपा बनी रहे। अच्छा, आपने श्लोक तैयार किया। धन्यवाद धन्यवाद। और कृष्णा जी राधे सुनाइए। राधे गुरुदेव। हाँ सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। भा भाकीर्तिवाचको शब्दः गकार्तज्ञानवाचकः वकार्तवैराग्यदश्चैव तकारश्रेते तारकः। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे राधे गुरुदेव। बहुत अच्छा। राकेश शर्मा जी, माइक चालू करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कहाँ से हैं आप? मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से हूँ। मंदसौर, ये कहाँ पर जी, पड़ता है? ये अपने उज्जैन। उज्जैन। पशुपतिनाथ जी जो है ना अपने मंदसौर में, उज्जैन के पास में सब। अच्छा, उज्जैन के पास में है। हमारे हरदा से हैं जी। डॉक्टर शिरीष जी। हरदा से पास में है क्या? हाँ, हरदा से हरदा। पास में तो नहीं है, लेकिन गुरुजी मध्य प्रदेश में ही है। और कहते हैं कि लंकेश्वर रावण का ससुराल है मंदसौर। ससुराल है सब। अच्छा, चलिए। जी जी। यहाँ पे पूजा होती है, मतलब जो रावण दहन होता ना, हाँ उस हाँ, दिन जमई जी की पूजा होती है। चलिए बढ़िया है। कोई श्लोक सुना दीजिए। श्लोक सुनाइए, माइक बंद कर दिए आप तो। अशोभ्रवस्तामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माञ्च प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्याम्पः। यो अन्तप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवितखिलशक्तिधरः स्वादं न अन्नाशहस्तचरण श्रवणगतो गादिन प्रणन्नम भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुहुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। 3 श्लोकों में तो तीनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो एक मध्य का है वो किनकी स्तुति है? ये मंगलाचरण है अपने भगवत जी की है सर। योन्ता प्रविश्य मम वाचि माम प्रसुप्ता। जी गुरु जी। ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज। बहुत अच्छा, ठीक है, बढ़िया। राधे 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 गुरु गुरु जी। जी। हाँ शिवानी मिश्रा जी, आप सुनाइए। लंबोदरम परम सुंदर